हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि शो दैट 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो देखिए एक टर्म हमें दे रखी है कि 9 की पावर n+1 है, माइनस में 8n है, माइनस 9 है और इसको हमें 64 से डिविजिबल दिखाना है। तो किसी भी टर्म को अगर आपको 64 से डिविजिबल दिखाना है तो आप कुछ इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करो कि 64 कॉमन आ जाए। अगर बाहर 64 आ जाएगा तो हम उस टर्म को डिविजिबल बाय 64 बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 9 को हम ब्रेक कर लेंगे 1 प्लस 8 की पावर n+1, 8n माइनस 9 की जगह पर हमने 1 प्लस 8 लिख लिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बाइनोमियल के अंदर इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो इसका बाइनोमियल हम ऐसे खोल सकते हैं nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। ये चलता रहता है लास्ट ncn तक। तो 1 के साथ हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसको ओपन करें तो कितना आएगा, देखिए n+1 c0 क्योंकि n की जगह पर n+1 है, और 8 की पावर 0 क्योंकि x की जगह पर 8 है। ऐसे आगे आएगा n+1 c1 8 की पावर 1, n+1 c2 8 की पावर 2, n+1 c3 8 की पावर 3 और सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये तो हमने जो 1 प्लस 8 की पावर n+1 है उसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाई। लेकिन लास्ट में हमारे पास -8n भी है, माइनस में 9 भी है, तो उनको हम एज इट इज उतार लेंगे। अब nc0 हम जानते हैं, कुछ भी हो तो nc0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो n+1 c0 की वैल्यू 1 होगी। किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है। n+1 c1 nc1 अगर हो तो इसकी वैल्यू n हो जाती है। यहाँ n+1 है तो इसकी वैल्यू n+1 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना बेटा, आपको जो नंबर कॉमन लेना है वो 64 है। जहां से आपको बाइनोमियल में 64 मिलना स्टार्ट हो जाएगा वहां से सिंप्लीफाई आप मत करना, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए 8 का जो स्क्वायर है वो 64 होता है, तो यहां पे हमें 64 मिल रहा है, तो यहां से हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज उतार लेंगे। एज इट इज उतारने से n+1 c2 8 की पावर 2, n+1 c3 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट में ये -8n और -9 तो है ही। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n+8 आएगा। यहां पर n+1 c2 8 की पावर 2, n+1 c3 8 की पावर 3 एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में -8n -9। अब बस केवल हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 8 और 1 ऐड होगा तो 9 प्लस 8n प्लस n+1 c2 8 की पावर 2, n+1 c3 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट में हो गए -8n -9, तो 8n से 8n कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा प्लस माइनस में। अब देखिए यहाँ पे गौर करना, यहाँ 8 की पावर 2 है, यहाँ 8 की पावर 3 है, फिर 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, ये कभी डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज ही होता जाएगा। तो मिनिमम पावर जो 8 की है वो 8 की पावर 2 है। इट मींस हम यहां से 8 की पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 8 की पावर 2 कॉमन आएगा तो बचेगा n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 बचेगा एंड सो ऑन। 8 स्क्वायर का मतलब हुआ 64 और ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा n+1 c2 n+1 c3 इंटू 8 एंड सो ऑन। और जैसे ही हमें मल्टीप्लाई में बाहर 64 मिला तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये 64 से डिवाइड हो जाएगी। तो इट मींस हम इस टर्म को बोल सकते हैं कि ये वाली जो टर्म आई है इट इज डिविजिबल बाय 64। ये नंबर 64 से डिविजिबल होगा। सेम ऐसी एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 4, इसी बेस पे आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा कहा गया है कि डिविजिबल बाय 64 होगा, 25 होगा और 1 रिमाइंडर देगा, तो ऐसा ही वो भी है।